भाई किंग कोहली आ रहे हैं उस किंग वाली पोजीशन के लिए एक बार फिर से, क्योंकि हर तरफ रन बरसा रहे हैं और उस रैंकिंग में वो ऊपर आते जा रहे हैं। विराट कोहली तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 रह चुका ये खिलाड़ी अब जल्द ही कहर बरसाता हुआ ऊपर आने के लिए तैयार हो गया है। 2022 में टॉप 10 से बाहर हो गए थे, उसके बाद अब टॉप 10 में एक बार फिर से वापसी की है, 9वें नंबर पर पहुंच गए हैं। इंडियन क्रिकेटर विराट कोहली, किंग कोहली आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में टॉप 10 के अंदर वापसी कर चुके हैं। अब वनडे रैंकिंग में शुभमन गिल से वो सिर्फ एक पोजीशन पीछे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि दोस्त किंग कोहली, आपने देखा होगा बाकी बल्लेबाज जो आते हैं वो आते हैं चले जाते हैं। एक बाबर आजम थे जो ओडीआई क्रिकेट में टिके थे लंबे वक्त तक, और विराट कोहली, इनका तो खैर जलवा रहा है। विराट कोहली तो वो है ना जो तीनों फॉर्मेट का खिलाड़ी, जो तीनों फॉर्मेट में रह चुका है। तो टी20 की बात कर लेते हैं। टी20 में इस वक्त रवि बिश्नोई, उनको भी एडवांटेज मिला है। ऑलराउंडर्स की रैंकिंग में रविंद्र जडेजा एक बार फिर से टॉप पर बने हुए हैं। इंडियंस का जलवा है यार। विराट कोहली ने सेंचुरियन टेस्ट की बात करूं तो वहां पर एक 38 रन की पारी खेली और एक 76 रन की पारी खेली। वो एक टेस्ट जिसमें विराट कोहली ऐसा लगा मानो अकेले खड़े थे। और रैंकिंग की अगर बात करूं तो रैंकिंग का जो पॉइंट्स होते हैं वो हिसाब से भी दिए जाते हैं। ऐसा नहीं कि आप सेंचुरी मार रहे हैं तब आपको पॉइंट ज्यादा मिल जाएंगे, नहीं, आप किस सिचुएशन में कितने रन बना रहे हैं। आप देख रहे हैं एक पिच है जो कि ट्रिकी है, जहां पर बॉलर्स के लिए सब कुछ है लेकिन बैटिंग के लिए कुछ नहीं। वहां पर अगर आप रन बना रहे हो तो आपको फायदा दिया जाएगा। हाँ, लेकिन आपके पास अगर जो पिच है वो बिल्कुल फ्लैट पिच है, वहां पर आप रन बना रहे हो तो उसमें इतने पॉइंट्स नहीं मिलते। अब जैसे विराट कोहली ने वो 76 रन जो बनाए वो एक तरफा अकेले खड़े थे, इसलिए उनको ज्यादा पॉइंट्स मिले। वहीं तभी उनको 4 पोजीशन का फायदा, वो जो 38 रन आए वो भी ऐसी पिच पर आए, तो इसलिए विराट कोहली को ज्यादा फायदा मिला। कोहली ने साउथ अफ्रीका के सेंचुरियन टेस्ट में 38 और 76 रन की पारी खेली। दोनों पारी बहुत ज्यादा अहम थी और इसी की बदौलत वो 9वें नंबर पर पहुंच गए, यानी कि टॉप 10 में उन्होंने वापसी कर ली। उनके 761 रेटिंग पॉइंट हो गए। 2022 में वो टॉप 10 से बाहर चले गए थे, लेकिन एक बार फिर से वापसी की है। इस रैंकिंग की बात करूं तो केन विलियमसन एक बार टॉप पर हैं जो रूट नंबर 2 पर है। स्टीव स्मिथ नंबर 3 पर है। ये भी स्टीव स्मिथ यार 2 साल क्रिकेट नहीं खेले थे, बावजूद इसके नंबर 1 पर रहे थे। बहुत लंबे अरसे तक स्टीव स्मिथ टेस्ट के बेस्ट बनकर रहे। डैरल मिचेल का भी बहुत फायदा हुआ है भाई, ये खिलाड़ी 3 नंबर अब चला गया और वो नंबर 4 पर पहुंच गया है टेस्ट क्रिकेट के अंदर। ऑलराउंडर की बात करें तो रविंद्र जडेजा एक बार फिर से टॉप पर है। उनके पास 446 अंक हैं, जबकि अश्विन 348 रन के साथ नंबर 2 पर हैं। 348 पॉइंट्स के साथ नंबर 2 पर हैं। शाकिब अल हसन नंबर 3 पर पहुंच गए हैं। वहीं टेस्ट बॉलिंग रैंकिंग में अश्विन टॉप पर है, यानी कि इंडिया का जलवा आप यहां पर भी देखेंगे। और दूसरी तरफ टी20 में रवि बिश्नोई भी अब नंबर 2 पर चले गए हैं। उन्हें एक स्थान का फायदा हुआ है। उनके 785 पॉइंट्स हैं। आदिल रशीद एक बार टॉप पर हैं। रवि बिश्नोई इंडियन बॉलर हैं जो कि टी20 रैंकिंग में टॉप 10 में मौजूद हैं। शामिल अगर सूर्य कुमार यादव की बात करूं तो एक बार फिर से वो टी20 फॉर्मेट में किंग बने हुए हैं। शुभमन गिल नंबर 2 पर हैं। बाबर आजम ओडीआई में टॉप पर हैं, यानी कि नंबर इंडिया का वहां पे थोड़ा सा कब्जा कम है। लेकिन आप देखेंगे जब टॉप 5 की तो भैया बाबर आजम, शुभमन गिल, विराट कोहली, रोहित शर्मा, इस तरीके से, यानी कि इंडिया का जलवा है। वहीं वनडे में सिराज नंबर 3 के बॉलर है। इंडिया का जलवा आपको ओडीआई रैंकिंग में और टेस्ट रैंकिंग से लेकर टी20 रैंकिंग में, यानी कि जो तीनों फॉर्मेट की रैंकिंग है उसमें इंडियंस आपको नजर आएंगे। अब लेकिन ये रैंकिंग कितनी काम आती है समझ नहीं आता, क्योंकि यार वर्ल्ड चैंपियंस ऑस्ट्रेलियंस है। आपको क्या लगता है कि वाकई में रैंकिंग अब मायने रखती है? मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा।